कंटिन्यूएशन में आज अपन डिस्कस करने पहुंचे हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन को। प्रीवियस 3 लेक्चर में आपने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के साथ में एक्सियल स्केलेटन को, और जैसा कि बताया गया कि एक्सियल के बाद अब हम डील करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन को। एपेंडिकुलर स्केलेटन क्लासिफिकेशन से एक बार रिवाइज कर लें तो 126 बोन को अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड किया गया था। हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन को डील करने के लिए 4 सब हेडिंग्स इसमें इंक्लूड की गई हैं। वो 4 सब हेडिंग्स हैं। नंबर 1 शोल्डर, नंबर 2 पेल्विस, नंबर 3 अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटी हमारे हाथ, एंड नंबर 4 लोअर एक्सट्रीमिटीज। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर ये 4 हेडिंग को डिस्कस करके इसे कंप्लीट किया जाएगा। शोल्डर, पेल्विस, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। इस कैटेगरी में एक हेडिंग ऐसी है जिसे हमने ओबीजी में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, पेल्विस। तो पेल्विस का डिस्कशन क्योंकि कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके अलावा बची हुई 3 हेडिंग की बात करते हैं। तो फाइनली हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन में 3 हेडिंग को लेकर के डिस्कशन कंप्लीट होगा, शोल्डर, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो उन्हीं सब कैटेगरी में अपन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को लेकर के शोल्डर से। शोल्डर अपने पास ये पूरा जॉइंट के रूप में भी होता है और एक क्लासिफिकेशन में अलग से बोन के रूप में भी जाना जाता है। शोल्डर एपेंडिकुलर स्केलेटन का फर्स्ट 1 पोर्शन। काफी छोटा पॉइंट है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए क्या इंफॉर्मेशन ये हमें देके जा रहा है और शायद कोई एमसीक्यू निकल पाए तो। शोल्डर के रिगार्डिंग, शोल्डर के अकॉर्डिंग बताया जाता है, बताया भी गया है आपको कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2। यहां 2 बोन्स मिलकर के शोल्डर को कंप्लीट करती हैं। वो 2 बोन कौन कौन सी हैं? तो उन 2 बोन्स 2 बोन में शामिल है। पीछे की तरफ स्कैप्यूला और आगे की तरफ क्लेविकल। पीछे वाला स्कैप्यूला फ्लैट बोन का जो एग्जांपल था और आगे वाला क्लेविकल, ये दोनों मिलकर के शोल्डर फॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी में 2 शोल्डर होते हैं, 2 स्कैपुला होते हैं, 2 क्लेविकल होते हैं। तो इस शोल्डर हेडिंग के अंदर हम इन 2 बोन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। नंबर 1 बोन स्कैपुला पीछे की तरफ बॉडी में, और नंबर 2 क्लेविकल सामने, ये कॉलर बोन जिसे कहा जाता है। तो स्कैपुला एंड क्लेविकल। तो शोल्डर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल। फर्स्ट हेडिंग मेंशन कर दी है मैंने बोर्ड पे, स्कैपुला। अब स्कैपुला के लिए जनरल एनाटॉमी और फिर इसमें पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन को अपन देखेंगे। जनरल एनाटॉमी ये है कि शोल्डर हमारे पीछे की तरफ पाया जाता है, तो इसको नाम देते हैं पोस्टीरियर चेस्ट। आगे की तरफ सामने कल हमने देखा था एंटीरियर चेस्ट, पूरा स्टर्नम को लेके। शोल्डर पीछे है, स्कैपुला पीछे है, तो नाम देते हैं पोस्टीरियर चेस्ट। पोस्टीरियर चेस्ट के अलावा इसका फेमस नाम भी है स्कैपुला का, और वो नाम है शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है स्कैपुला, और पीछे की तरफ है इसलिए डेवलप कर रहा है हमारा ये पोस्टीरियर चेस्ट। एनाटॉमिकल लोकेशन बताई गई है इसकी कि ये 2nd रिब से 7 रिब्स के बीच में पाया जाता है। रिब्स अपन ने कल जो देखा कि रिब्स पसलियां हमारे आगे भी हैं, पीछे भी होती हैं। आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं, पीछे वर्टिब्रा से जुड़ती हैं। तो पीछे की तरफ जो रिब्स हैं 1 2 3 4 करके 12 तक, उनमें 2nd रिब से लेके 7 रिब के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी बोन स्कैपुला। ये हल्की सी इंफॉर्मेशन के सिर्फ 3 पॉइंट आपके लिए कि ये स्कैपुला हमारा शोल्डर ब्लेड भी कहलाता है, पीछे पाया जाता है इसलिए पोस्टीरियर चेस्ट होता है। एनाटॉमिकल इसकी जो डिस्टेंस है, लोकेशन है, वो वेरी करती है 2nd रिब से लेके 7th रिब के बीच में। अब आते हैं
स्कैपुला के डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन पे, जहां आपको 3 इंफॉर्मेशन दी जाएगी। स्कैपुला के डायग्राम में 3 ऐसे लैंडमार्क्स हैं जिसके जरिए इस कंप्लीट बोन को एक्सप्लेन किया जाता है। देखें वो 3 लैंडमार्क कौन कौन से हैं। डायग्राम के अंदर बताया गया इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना लीजिए, जहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन करके बनाया जाएगा फर्स्ट लैंडमार्क। नीचे की तरफ आने से पहले एक स्पेसिफिक कैविटी अपने अंदर रखता है स्कैपुला नंबर 2, और ये इसका ट्रायंगल खत्म। शेप में भी आप अटेंशन देंगे, जब ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है, पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, तो ट्रायंगुलर बोन एक शेप में स्कैपुला प्रेजेंट होता है। शोल्डर ब्लेड इसे कहा जाता है। अब इसमें हम देखेंगे वो 3 इंफॉर्मेशन कहां कहां पर प्रेजेंट है। उन 3 इंफॉर्मेशन के अंदर इस पॉइंट को देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर मैंने पूरी स्कैपुला में अलग से हाईलाइट करके बाहर निकाल रखी है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन है, काफी फेमस, नाम दिया गया एक्रोमियन प्रोसेस। स्कैपुला के अंदर कंप्लीट बोन में अलग से उभर करके बड़ा सा बाहर निकलने वाला एक जो प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस अपने अंदर इंपॉर्टेंस कई प्रकार रखता है। एक्रोमियन प्रोसेस को हम सब जने अपनी बॉडी में फील भी कर सकते हैं। हम हमारे शोल्डर में इस प्रकार हाथ हल्का रख के उसे दबाएंगे तो हमें एक बोन चुभेगी, चुभन सी फील होगी। वो चुभने वाली बोन ही एक्रोमियन प्रोसेस है, जो स्कैपुला का पोर्शन है। तो स्कैपुला के लिए फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन एक्रोमियन प्रोसेस है। ये एक्रोमियन प्रोसेस कनेक्ट होगा, किसी से कनेक्ट होता है। वो कनेक्ट किससे होता है? क्लेविकल से। अब आ जाएं, देखें क्लेविकल को लेकर के। ये सामने की तरफ पाई जाने वाली बोन क्लेविकल होती है। जहां फिंगर मूव कर रही है वहां ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां पूरा क्लेविकल है। ये मेरी फिंगर धीरे धीरे देखिए अंदर 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 की तरफ आ रही है। अंदर की तरफ जब क्लेविकल आती है तो जुड़ती है स्टर्नम से। क्लेविकल को अंदर अंदर लेकर आते हैं तो जुड़ती है स्टर्नम से, और इस क्लेविकल को बाहर 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 लेकर जा रहे हैं तो ये जुड़ रही है किससे? स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस कनेक्ट होता है आगे जाकर के क्लेविकल से। और अपन डिस्कस कर रहे हैं, जब भी 2 बोन कनेक्ट होती है वहां बन जाता है जॉइंट। तो जॉइंट का नाम आ गया एक्रोमिनोक्लेविकुलर। एक्रोमिनोक्लेविकुलर बताया जा रहा है कि कौन किससे जुड़ रहा है। एक्रोमिनो बताएगा स्कैपुला के पोर्शन को, और क्लेविकुलर क्लेविकल बोन को। एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। तो स्कैपुला का फर्स्ट प्रोजेक्शन एक्रोमियन प्रोसेस। एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्स में एम्स ऋषिकेश के अंदर स्कैपुला की जनरल एनाटॉमी से एमसीक्यू पूछा गया था। और एमसीक्यू की लैंग्वेज क्या थी, तो गौर से सुने। उस एमसीक्यू में एक्रोमियन प्रोसेस की लोकेशन पूछी गई थी। क्वेश्चन था, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस इन द स्कैपुला। स्कैपुला नाम की बोन में एक्रोमियन प्रोसेस की एग्जैक्ट लोकेशन कहां होती है? ऑप्शन सुने, शायद आप जवाब उनमें सर्च कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सुपीरियर, ऑप्शन नंबर 2 इंफीरियर, ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर 4 पोस्टीरियर। तो लोकेशन वाइज डिस्कस करें तो कंप्लीट डायग्राम के अंदर एक्रोमियन प्रोसेस कहां स्टैंड कर रहा है? ये स्कैपुला का ऊपर वाला हिस्सा है, तो 100% क्या है? ये सुपीरियर। यहां पे होता तो क्या कह देते? इंफीरियर। इधर उधर होता तो बोल देते ट्रांसफर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर गया था हमारे पास सुपीरियर। तो स्कैपुला के सबसे सुपीरियर में पाए जाने वाले स्पेसिफिक प्रोसेस का नाम एक्रोमियन है। ये एक्रोमियन प्रोसेस हमें लंबे समय तक इसलिए भी याद रखना है क्योंकि हम इसे बॉडी में फील कर सकते हैं, और फील करने के अलावा ये क्लेविकल के साथ जुड़ के स्पेसिफिक जॉइंट भी बना रहा है। जॉइंट का नाम है एक्रोमिनोक्लेविकुलर।
तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्कैपुला बोन के लिए। सेकंड इंफॉर्मेशन में आते हैं। देखिए ये यहां बनाया गया स्पेसिफिक एक कैविटी जैसा एरिया, ये कैविटी बनाया मैंने, डिप्रेशन बनाया, खड्डा बनाया है। कैविटी फेमस है, कैविटी का नाम सुने, कैविटी का नाम है ग्लिनोइड कैविटी। स्कैपुला के अंदर मिलने वाली स्पेसिफिक इस डिप्रेशन को, खांचे को, खड्डे को कहा गया है ग्लिनोइड कैविटी। और ये ग्लिनोइड कैविटी रेस्पॉन्सिबल है कनेक्शन के लिए। ये जिससे जुड़ती है वो हमारी बोन है ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन को जोड़ने के लिए स्कैपुला ने एक खड्डा दिया है। अपर लिम्ब में अभी अपन कुछ देर बाद पढ़ेंगे कि ह्यूमरस के ऊपर वाले पोर्शन में हेड होता है। वो हेड जिस खड्डे में जाकर के फिक्स होता है वो खड्डा स्कैपुला के पास होता है। और स्कैपुला में मिलने वाले उस खड्डे का नाम क्या है? ग्लिनोइड कैविटी। तो इसी ग्लिनोइड कैविटी से ह्यूमरस कनेक्ट होकर के शोल्डर जॉइंट बनाता है। और शोल्डर जॉइंट हमारी बॉडी के मेजर जॉइंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जब भी ह्यूमन बॉडी के मेजर जॉइंट की बात चलती है तो उनमें शोल्डर जॉइंट अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। शोल्डर जॉइंट मिलता है दो जनों के मिलने से, एक ह्यूमरस है, एक स्कैपुला है। तो स्कैपुला ने ह्यूमरस को जोड़ने के लिए क्या दिया? ग्लिनोइड कैविटी दी। तो ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस से जुड़ती है तो शोल्डर जॉइंट का नाम हो जाता है ग्लिनो ह्यूमरस। यहां ग्लिनो बताएगा किसको? स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी को। तो आइए आज सबके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल है, प्लीज उसी की लैंग्वेज में आगे प्रेजेंट करें। एक बच्चा पढ़ करके या बिना पढ़े आसानी से इस जॉइंट को मैं पूछूंगा, नाम बोल देगा शोल्डर जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट है। पर यदि किसी बच्चे ने अच्छे से स्टडी, डीप स्टडी करी है, प्रॉपर अटेंशन से देखा है, तो वो कह सकता है कि शोल्डर जॉइंट का एग्जैक्ट जो मेडिकल टर्म है वो नाम है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। बनने के आधार पे शोल्डर जॉइंट इन दोनों से मिलके बना है, इसलिए शोल्डर जॉइंट का दूसरा नाम है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। तो ये हमारे पास स्कैपुला के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये उभार एक्रोमियन प्रोसेस। सेकंड इंफॉर्मेशन खड्डे का नाम ग्लिनोइड कैविटी। वो ग्लिनोइड कैविटी जाके जुड़ती है ह्यूमरस से, बनाती है कंधा हमारा शोल्डर, और शोल्डर जॉइंट का हमारा नाम ग्लिनोह्यूमरस। बात करते हैं इसी पूरी स्कैपुला में सेंटर में एक अंदर की तरफ डिप्रेशन है, ये फोसा है। इंफॉर्मेशन के लिए फोसे का नाम सुन लें। अब यहां पे बोन्स के अंदर और भी टर्म्स आती जाएंगी। दो टर्म होती हैं, एक होता है कोरेकॉइड फोसा और एक होता है कोरोनॉइड फोसा। बोर्ड पे नाम लिख रहा हूं मैं अभी, कोरेकॉइड और कोरोनॉइड। हालांकि इतना डीप में जाके एग्जाम एमसीक्यू बनाता नहीं है, पर क्योंकि इंफॉर्मेशन वाइज अपन स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली हमारी बॉडी में ये दोनों लोकेट कहां पर है, कोरेकॉइड, कोरोनॉइड। तो यहां स्कैपुला में जो ये मिल रहा है इसका नाम है कोरेकॉइड। अपर लिम्ब में अपन ह्यूमरस में पढ़ेंगे, यहां जो मिलता है ये वाला एंटीकोबैटल वाला, उसे बोलते हैं कोरोनॉइड। तो फिलहाल ये टर्म हमारे सामने, ये फोसा, ये डिप्रेशन जो आया है इसका नाम है कोरेकॉइड फोसा। और ये फोसा भी अपने से कनेक्ट करेगा, और जिन्हें कनेक्ट करता है वो माशाअल्लाह लाजवाब चीज है। उन्हें बोलते हैं हमारी बॉडी की मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल। बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल सभी के दिमाग में होती है कि वो क्या होती है। जनरली कहा जाता है कि ये हाथ में आगे की तरफ बाइसेप्स, ये ट्राइसेप्स। पर यहां लोकेट करें, अब हाथ ऐसा ऊपर करके बाइसेप ट्राइसेप बता देंगे, पर हर मसल्स का ओरिजिन होता है। एक्चुअल में ये मसल पीछे से ओरिजिनेट हुई है, स्कैपुला से। स्कैपुला से निकल के इसके तार आगे की तरफ आए और पूरे हाथ को अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर में पैक किया।
अपर बॉर्डर कवर करवाया गया बाइसेप से, लोअर बॉर्डर कवर करवाया गया ट्राइसेप से, लेकिन इन दोनों मसल्स के ओरिजिन होने का प्लेस जहां टंगी हुई है, बंधी हुई है, वो कहां बंधी हुई है? पीछे स्कैपुला में। तो स्कैपुला के अंदर कोरेकॉइड फोसा वो जगह है जहां पे ये दोनों मसल पाई जाती हैं। तो आपके सामने स्कैपुला का डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। सिर्फ 3 यहाँ पे लैंडमार्क हैं और उन तीनों लैंडमार्क के किन्हीं 3 से कनेक्शन है। नंबर 1 हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है। ये एक्रोमियन प्रोसेस कनेक्ट होता है क्लेविकल से। नंबर 2 हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी है। ये ग्लिनोइड कैविटी कनेक्ट हो रही है ह्यूमरस से। नंबर 3 हमारे पास कोरेकॉइड फोसा है। ये कनेक्ट हो रहा है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल से। तो यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन की फर्स्ट हेडिंग शोल्डर को लेकर डिस्कशन कंटिन्यू है। नंबर 1 स्कैपुला है और नंबर बी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्लेविकल है। वो क्लेविकल जिसकी चर्चा अपन लगातार 2-3 बार किए जा रहे हैं। अब उस क्लेविकल के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन है वो देखें। क्लेविकल के लिए जो इंफॉर्मेशन है उसमें इसके फेमस नाम है। फेमस कहा जाता है ब्यूटी बोन। यहां लोकेशन है कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, क्लेविकल को अभी मैंने फिंगर की मूवमेंट से बताया था। मार्कर पे कंसंट्रेट करें। क्लेविकल यहां से यहां जा रही है अंदर की तरफ, तो जुड़ रही है स्टर्नम से। स्टर्नम कौन सा स्केलेटन है? एक्सियल स्केलेटन। ये मार्कर देखिए। अब क्लेविकल की मूवमेंट करवा रहा हूं बाहर की तरफ। बाहर गई शोल्डर पे। शोल्डर कौन सा स्केलेटन है? अपेंडिकुलर। अब इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए बेसिक तौर पे कि कौन सा पोर्शन कौन से स्केलेटन का पार्ट है। फिर रिवाइज करें। मार्कर गया अंदर की तरफ, क्लेविकल गई अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जुड़ी स्टर्नम से। स्टर्नम है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन। मार्कर गया बाहर की तरफ पहुंची क्लेविकल शोल्डर के पास, शोल्डर पास है अपेंडिकुलर। तो कह सकते हैं क्लेविकल एक ऐसी बोन है जो कनेक्ट करती है एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से। क्लेविकल इज द कनेक्शन बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये इंफॉर्मेशन और 2 फेमस नाम, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन। क्लेविकल को कहा गया ब्यूटी बोन और शर्ट की कॉलर के पास है कॉलर बोन। इसके अलावा क्या बोला इसको कि ये कनेक्शन है किस किस के बीच में? एक्सियल स्केलेटन स्टर्नम और अपेंडिकुलर स्केलेटन शोल्डर के बीच में। और फिर देखें बाकी सब बोन्स कोई स्टैंडिंग में है, कोई कर्व में है, कोई राउंड है, कोई कर्व है। इसके लिए कहा जाता है ये हॉरिजॉन्टल बोन है। आपसे हॉरिजॉन्टल बोन के नाम से भी क्लेविकल को पूछा जा सकता है कि पूरे स्केलेटन की 206 हड्डियों में से, जानने वाली बात है, नीले मार्कर से बोल्ड कर देता हूं, कंप्लीट स्केलेटन के अंदर हॉरिजॉन्टल लेटी हुई बोन जो है वो हमारे पास क्लेविकल है। ये भी लेटी भी नहीं है, ये कर्व है। रिफ्स की यदि आप बात करना चाहें माइंड में क्लिक करिए, यार रिफ्स तो लेटी हुई है, नहीं, रिफ्स उठी हुई है, कर्व है। एकमात्र जो लेटी हुई बोन है वो क्लेविकल। तो क्लेविकल के लिए इंफॉर्मेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी बोन से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलर बोन से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो ब्यूटी बोन कॉलर बोन एक ही है। इंफॉर्मेशन में आपने देखा कि ये अंदर की तरफ भी जा रही है, बाहर की तरफ भी जा रही है। तो अंदर वाला एक्सियल, बाहर वाला अपेंडिकुलर, दोनों को जोड़ने वाला कनेक्शन भी क्लेविकल ही है। पूरी 206 हड्डियों में से एकमात्र लेटी हुई हड्डी वो भी हमारे पास कौन है? क्लेविकल। और क्लेविकल अब बोन चल रही है तो 2 जॉइंट के नाम, वो 2 जॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्लेविकल कितने जॉइंट बनाती है? तो क्लेविकल 2 जगह जुड़ती है, एक बार अंदर एक बार बाहर। अंदर जुड़ेगी स्टर्नम से, बाहर जुड़ेगी स्कैपुला से। अभी देखा अपन ने कि हमारी क्लेविकल अंदर स्टर्नम से जब जुड़ती है तो बनने वाला जॉइंट कल डिस्कस किया स्टर्नम में, स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट। क्लेविकल अंदर जुड़ी स्टर्नम से, स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट। या क्लेविकल जुड़ी बाहर एक्रोमियन से, एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट।
तो हमारी क्लेविकल कुल 2 जॉइंट बनाती है। अंदर वाले को बोलेंगे मीडियल, मीडियल मतलब अंदर की तरफ। बाहर वाले को बोलेंगे लेटरल, लेटरल मतलब बाहर की तरफ। तो अंदर जुड़ती है स्टर्नम से, बाहर जुड़ती है हमारी स्कैपुला से। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपको बताया गया कि हम 3 हेडिंग को लेकर के चलेंगे। उनमें से जो फर्स्ट छोटी हेडिंग थी उसका नाम था शोल्डर। होने को अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 4 हेडिंग को समावेश किया गया है। शोल्डर है, पेल्विस है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है। पेल्विस डिटेल में डिस्कस हो चुका है, तो 3 रिमेनिंग कंडीशन बचती है, शोल्डर, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। सामने बोर्ड में जो कंप्लीट किया वो हमने कंप्लीट किया शोल्डर। शोल्डर को बताया गया कि ये बनता है 2 से, एक स्कैपुला से, क्लेविकल से। स्कैपुला के लिए जाना, जितना भी जानना है आपको इस डायग्राम में जानना है। डायग्राम में स्कैपुला में 3 इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट वन हमारे पास में ये प्रोसेस एक्रोमियन है। सेकंड वन हमारे पास ये कैविटी ग्लिनोइड है। थर्ड वन हमारे पास ये फोसा कोरेकॉइड है। ये तीनों 3 से जुड़ रहे हैं। एक्रोमियन जुड़ता है क्लेविकल से, ग्लिनोइड जुड़ता है ह्यूमरस से, फोसा जुड़ता है बाइसेप ट्राइसेप मसल से। क्लेविकल के लिए बताया गया, क्लेविकल हमारी ब्यूटी बोन है, कॉलर बोन है, हॉरिजॉन्टल बोन है, जोड़ने वाली बोन है, और 2 जनों से जुड़ती है, अंदर मीडियल में स्टर्नम से और बाहर लैटरल में स्कैपुला से। तो ये इंफॉर्मेशन शोल्डर के रिगार्डिंग बोर्ड पे अवेलेबल है। अब हमें डिस्कस करना है हमारी नेक्स्ट मेजर हेडिंग पे, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी अपर लिम्ब को लेकर के। अपर लिम्ब, अपर एक्सट्रीमिटी, हमारा हाथ, उसको लेकर के डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन है, कितनी बोन है, क्या उनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है, क्या उनके बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन है, क्या हमारे पास कोई स्पेसिफिक एमसीक्यू है। उन सभी को कवर करने के लिए हमारे पास आज के लेक्चर की मेजर हेडिंग बोर्ड पे अवेलेबल है, और हेडिंग है अपर लिम्ब। तरीका सुनते हैं पढ़ने का, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी यहां पे निकल के आएंगी। अपर लिम्ब में आइए जनरल एक हेल्थ डिस्कशन करें। अपर लिम्ब का मतलब है हमारे पास ये बोन कौन सी है, ह्यूमरस है। नीचे की तरफ रेडियस अल्ना है। आफ्टर दैट हमारे पास रिस्ट कलाई आ जाएगी, कार्पल, ये पंजा, मेटाकार्पल, और ये सब फलेंजेस। अब इनमें सब में बहुत सारी बातें हैं जो अंदर डिटेल में बताई जाएगी। जनरल डिस्कस करते हैं कैसे कैसे अपन बातों को आगे पढ़ेंगे। जो हमारी ह्यूमरस है, लॉन्ग बोन का एग्जांपल है, तो सिर्फ ह्यूमरस तक ही देखें और आगे ना जाएं। ह्यूमरस स्टार्ट कहां से करोगे, शोल्डर से लेके चलो, खत्म कहां करोगे, एल्बो पे। स्टार्ट शोल्डर से, एंड कहां किया, एल्बो पे। तो ये जो ह्यूमरस है, लॉन्ग बोन है, कह सकते हैं इसका ऊपर वाला किनारा और नीचे वाला किनारा, ऊपर और नीचे वाले किनारों को प्रॉक्सिमल और डिस्टल ऐसे बोला जाता है। ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन में 2 किनारे। याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की गई आइडियल लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर। आइडियल लॉन्ग बोन के अंदर बताया गया था ऊपर और नीचे 2 किनारे होते हैं और बीच में मेन डायाफाइसिस होता है। तो इसी प्रकार ह्यूमरस के अंदर भी ऊपर वाला किनारा प्रॉक्सिमल, नीचे वाला किनारा डिस्टल। आपसे कहें प्रॉक्सिमल पार्ट में कौन सा जॉइंट है, तो ये जॉइंट कौन सा है, शोल्डर। डिस्टल पार्ट में कौन सा जॉइंट है, तो ये जॉइंट कौन सा है, एल्बो। बीच में कौन है, शाफ्ट, डायाफाइसिस। ह्यूमरस के लिए रेडियस अल्ना के लिए बड़ा फेमस है। हाथ को ऐसे रख दें पूरा फैला करके, ये वाला एरिया, अंदर वाला एरिया जो यहां जा रहा है लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना वाला, बाहर वाला एरिया जो जा रहा है थंब की तरफ वो रेडियस अल्ना। यहां पे कलाई में कार्पल बोन थी, नंबर थे उनके 8 एक हाथ के अंदर, कार्पल, मेटाकार्पल और फलेंजेस।
अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग 2-4 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, जवाब मैं ही दूंगा, पर जब मैं पूछूं तो थोड़े समय के लिए अपने दिमाग में सोचेंगे हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे राइज करता हूं, एल्बो जॉइंट किस किस से मिलके बनता है? एल्बो जॉइंट किस किस से मिलके बनता है? देखें ऑप्शन कैसे कैसे आ सकते हैं। पहला ऑप्शन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तीनों से मिलके बनता है। दूसरा ऑप्शन ह्यूमरस और रेडियस से मिलके बनता है। तीसरा ऑप्शन ह्यूमरस और अल्ना से मिलके बनता है। फोर्थ ऑप्शन रेडियस और अल्ना आपस में मिलके बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, दिमाग में क्लिक करनी चाहिए इंफॉर्मेशन। जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन रिवाइज करता रहूं, आपके दिमाग में रीजनिंग चलती रहनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एग्जैक्ट पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आंसर को सुनने तक अटेंटिव होकर के एक एक लाइन गौर करते रहें। एल्बो जॉइंट किस किस से मिलके बनता है? पहला ऑप्शन दिया गया तीनों से मिलकर के, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। दूसरा ऑप्शन दिया गया ह्यूमरस और रेडियस। तीसरा ऑप्शन ह्यूमरस और अल्ना। चौथा ऑप्शन रेडियस और अल्ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर है नंबर 1, तीनों से मिलकर के। एल्बो जॉइंट तीनों से मिलके बनता है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि अपर लिम्ब के बाद जब लोअर लिम्ब आएगा तो टोटल कंपैरिजन में चलता है, वहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे बात करें, कलाई में 8 हड्डियां हाथ में आ जाएं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये लीजिए, एक बार फिर थोड़ा सा गेम खेलते हैं। काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? 2 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 2 3 4 5। क्या सीखा एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल का निचोड़ ये निकालना है, आप बताएंगे ये फर्स्ट है या फिफ्थ है। मेटाकार्पल का एग्जाम्पल बोल रहा हूं, हमारा थंब फर्स्ट है या फिफ्थ? डेफिनेटली या तो ये फर्स्ट होगा या फिफ्थ होगा। ये फर्स्ट हुआ तो ये फिफ्थ हो गया, और ये फिफ्थ हुआ तो ये फर्स्ट हो गया। परमानेंट याद रखें, दिस इज फर्स्ट मेटाकार्पल, और ये फर्स्ट है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये कौन हो गया? फिफ्थ। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, जनरल डिस्कशन किया जा रहा है डिटेल डिस्कशन करने से पहले, कि हमारे अपर लिम्ब की जो बोन्स हैं उनमें कई सारे नाम है। ह्यूमरस में आपने देखा लॉन्ग बोन है, ये प्रॉक्सिमल हो गया या डिस्टल हो गया। प्रॉक्सिमल के अंदर शोल्डर जॉइंट है, डिस्टल में एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट अपन ने बताया तीनों के मिलने से बनता है। तीनों के मिलने से मतलब क्या हो गया? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अंगुलियों में देखा अपन ने, ये फर्स्ट होती है और ये फिफ्थ होती है। इन्हीं के साथ कंप्लीट बोन को जब कंटिन्यूएशन में डायग्रामेटिकली पढ़ाएंगे अपन, तो बहुत सारे जॉइंट आते जाएंगे। एग्जांपल के लिए कौन सा जॉइंट? शोल्डर जॉइंट। आगे बढ़े, एल्बो जॉइंट। इनके बीच में रेडियो उल्नार जॉइंट, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट, रिस्ट में हड्डियां, कार्पल, इंटर कार्पल जॉइंट। कार्पल के बाद मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, फिर मेटाकार्पल, इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। तो जैसे जैसे बोन पढ़ते जाएंगे, जॉइंट्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आइए इस अपर लिम्ब के अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन हमारी फर्स्ट लॉन्ग बोन ह्यूमरस को। लॉन्ग बोन कहा है तो लॉन्ग बोन की आइडियल स्ट्रक्चर से मैच करता हुआ ही मटेरियल आपको सामने बोर्ड पे मिलेगा। वही लॉन्ग बोन जिसके मेन बीच में सेंटर में शाफ्ट होता था, डायाफाइसिस होता था, और ऊपर नीचे एपिफाइसिस वाले 2 किनारे होते थे, यहां भी वो है। तो एक आइडियल लॉन्ग बोन में क्या क्या होता है ह्यूमरस में डिस्कस करते हैं। ह्यूमरस में कंपैरिजन करेंगे फीमर का भी, तो सुनते रहिएगा। तो अपर लिम्ब में ह्यूमरस को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर मेंशन करा ह्यूमरस, क्या क्या है ह्यूमरस के अंदर इंफॉर्मेशन बता भैया। नाम दे दिया इसको ए, अपर लिम्ब के लिए। बना देते हैं सबसे पहले सेंटर में मिलने वाला शाफ्ट। ऊपर वाले पोर्शन को बोलेंगे प्रॉक्सिमल, नीचे वाले पोर्शन को बोलेंगे डिस्टल। ह्यूमरस के लिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल पता होना चाहिए। प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन शोल्डर जॉइंट, डिस्टल वाला पोर्शन एल्बो जॉइंट।
प्रॉक्सिमल पोर्शन में कहा जाता है हर लॉन्ग बोन में हेड होता है, तो हेड थोड़ा सा बड़ा सिर निकाल देते हैं और फिर बचा हुआ नॉर्मल ये पोर्शन। ये प्रॉक्सिमल पार्ट बना रहा हूं। प्रॉक्सिमल पार्ट में अलग से हेड बनाया गया। कुछ देर पहले बता रहे थे कि स्कैपुला नाम की हड्डी के अंदर ग्लिनॉइड नाम की कैविटी होती है। वो कैविटी एक खड्डा होता है। वो खड्डा इसलिए होता है ताकि उसके अंदर आकर के ह्यूमरस का हेड फिट हो जाए। तो कह सकते हैं ये हेड जो है जिस खड्डे में सेट होने वाला है वो ग्लिनॉइड कैविटी थी। चलिए हेड, पहले प्रॉक्सिमल पोर्शन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ये लाइन खींच दी मैंने, हाँ भाई पहले प्रॉक्सिमल पढ़ेंगे, अब आगे। प्रॉक्सिमल पोर्शन में हेड के अलावा और क्या क्या होते हैं? तो ह्यूमरस में हमें दो, एक मिलता है ग्रेटर और एक मिलता है लेसर। ग्रेटर और लेसर, बाहर की तरफ ये जो मिल रहा है वो ग्रेटर है, नीचे की तरफ अंदर की तरफ जो मिल रहा है वो लेसर है। इन्हें कहते हैं ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल। तो ह्यूमरस बोन के प्रॉक्सिमल पोर्शन में हेड के अलावा हमें जो दिखाई दिए वो दिखाई दिए दो, ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल। यहां अपन ह्यूमरस को पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में जब फीमर को पढ़ेंगे फीमर में भी हेड होगा। फर्क ये होगा कि वहां पे ट्यूबरकल की जगह नाम किसका आएगा? ट्रोकेंटर का। फीमर है तो ट्रोकेंटर है, ह्यूमरस है तो ट्यूबरकल है। ट्यूबरकल आ गए। अब दो ट्यूबरकल हैं, हेड है, सिर है, तो गर्दन भी होती है, तो दो गर्दन होती है। बाहर वाले ट्यूबरकल के पास जो गर्दन होती है उसे बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। नीचे वाले ट्यूबरकल के पास जो गर्दन होती है वो सर्जिकल नेक। नीचे वाला लेसर ट्यूबरकल के पास नेक मिली बोन की तो कह दिया सर्जिकल नेक। ऊपर वाले ग्रेटर ट्यूबरकल के पास नेक मिली तो नाम दे दिया एनाटॉमिकल नेक। और ये सब इंफॉर्मेशन सिर्फ हम पढ़ रहे हैं ह्यूमरस के प्रॉक्सिमल पोर्शन की, ऊपर वाले पोर्शन की। तो ह्यूमरस के प्रॉक्सिमल पार्ट में अभी तक क्या क्या मिला है, यही सब कुछ मिलेगा, वो देखते हैं। ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन में बीच में शाफ्ट है, ऊपर वाला पोर्शन हेड कहलाता है। ये रहा हेड। ये वो हेड है जो स्कैपुला के इस खड्डे में जाके फिट होगा। ये स्कैपुला का खड्डा अपन ने पढ़ा था, कौन सी कैविटी? ग्लिनॉइड कैविटी। तो ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पोर्शन ग्लिनॉइड कैविटी से जुड़ता है। हेड के अलावा बात कर रहे हैं, ह्यूमरस में स्पेसिफिक मिलते हैं दो ट्यूबरकल। जब बात चलेगी फीमर की तो ट्यूबरकल की जगह नाम आ जाएगा ट्रोकेंटर। जैसे ट्यूबरकल है वैसी दो गर्दन है, पहली गर्दन एनाटॉमिकल नेक, दूसरी गर्दन सर्जिकल नेक। और ये सर्जिकल नेक आपका है एमसीक्यू। ये बना दिया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमरस बोन के अंदर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चरेबल साइट। फ्रैक्चरेबल का मतलब क्या है? जब भी ह्यूमरस में इंजरी होगी तो सबसे पहले या सबसे आसानी से जो फ्रैक्चर होने वाली बोन होता है, फ्रैक्चर वाला एरिया होता है, वो एरिया कौन सा है? सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। सर्जिकल नेक इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। ये स्टेटमेंट ह्यूमरस पे भी लागू रहेगा और फ्यूचर में फीमर में भी लागू रहेगा। ये बीच का एरिया शाफ्ट है। शाफ्ट वाला एरिया फेमस होता है अपने अंदर बहुत सारी मसल्स को रखने के लिए। तो बहुत सारी मसल्स हमारे इस वाले एरिया में, देखिए मैं यहां हाथ लगा रहा हूं, क्या हाथ नहीं रोका, क्या हाथ रोकता तो ह्यूमरस का शोल्डर प्रॉक्सिमल पोर्शन, यहां हाथ रोकता तो डिस्टल पोर्शन एल्बो। मैं बात कर रहा हूं बीच की। इस बीच वाले पोर्शन में सहला लो, तुम भी सहला लो, हाथ फिर के देखो, मांस का पूरा गुद्दा है। तो शाफ्ट जाना जाता है बहुत सारे मांस के लिए, मसल्स के लिए। तो ह्यूमरस के शाफ्ट में जो मेजर मसल्स मिलती है, मिलने को बहुत मिलती है, पर एग्जांपल दे रहा हूं, जो मेजर मसल मिलती है वो वर्ल्ड फेमस मसल्स है डेल्टॉइड।